गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माधुर्यं वचने स्मितं च वदने दिव्या दया नित्रयो कर्तव्ये परमार्थ एव सततम् रात्रौ दिवा केवलम् चित्ते ध्यानमखण्डितं रघुपतेर् यस्य प्रभावोज्ज्वलम् तस्मै श्रीरणछोडदास गुरुवे सदा वन्दनम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। गुरुदेव ने जब जब जहाँ उपदेश दिए उनमें से उनका संकलन बना लिया था कुमुदी निवेन पजवाणी ने, और वह 7 भाग में बटा हुआ है। आज का विषय देखें, 28/1/66 को गुरुदेव त्रिवेंद्रम से निकले। रास्ते में समुद्र किनारे के कोवाल ग्राम के बाहर मोटर खड़ी करने को श्री गुरुदेव ने कहा। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, यह स्थान तो बड़ा ही सुंदर है, मुझे यहीं पर नाश्ता करा दो तो कैसा रहेगा। आपसे के आज्ञा अनुसार आसन वहीं पर बिछाया गया। नाश्ता का सरंजाम सजाया गया और नाश्ता करते करते श्री गुरुदेव ने कहा, देखो तो निसर्ग ने कितनी सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त किया है। ऐसे ऐसे स्थानों पर घूमने फिरने के लिए और ठहरने के लिए सुविधाएं सरकार खड़ी कर देवे तो सरकार को खूब आमदनी होवे। भारत में प्रकृति ने अपनी अखूट निधि बिखेरी है,
12 मास तुमको जो भी सीजन चाहिए वह तुमको भारत में बराबर मिल सकती है। इतने विविध प्रकार की जलवायु का प्राकृतिक ऐश्वर्य भारत का है। कहीं गर्मी है तो उसी वक्त दूसरे स्थान में सर्दी होती है। भूकंप, रेल, दुष्काल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रेत के कण, बर्फ के पहाड़, ये सब में प्रकृति के सर्व रूपों का दर्शन हमें होता है। भारत इसलिए पूर्ण देश है। यहाँ सब कुछ है। भ्रष्टाचार साधु ही निकाल पाएंगे, उस पर गुरुदेव ने हैदराबाद में 6/2/66 से 24/3/66 तक प्रवचन दिया था। उस वक्त हैदराबाद वाले मोटा भाई ने गुरुदेव को एक फोटो दिया। गुरुदेव ने उस पर लिख कर दिया, इष्ट निष्ठा जिनकी दृढ़ है वही सच्चा कुबेर है। हस्ताक्षर किए रणछोड़दास, 17/2/66। श्री पतित पावन षष्ठी संवत 2023 15/2/66 सन। पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा है, प्रिय कुमुद सादर आशीष, आज भगवान का प्रागट्य दिन है, प्रागट्य दिवस है। कितना उत्तम दिवस। और तेरा षष्ठी प्रसन्न दिन है। कहूँ मेरा स्वास्थ्य साधारण है। मैं 22 को बंबई देवी सदन में पहुंचूंगा और 12 घंटे ठहरूंगा। अनंतपुर में 25/4/66 को श्री गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया उसकी नोंद गुना की ठाकुर साहब रमेंद्र सिंह जी की नोट में से हमने सब करके देख लिया है। गुरुदेव अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। हमने सब करके देख लिया है, सब ऐसा ही, किसी में कुछ नहीं है। भजन करो बस, भजन में ही सब कुछ है। ज्यादा उपवास करने से कुछ नहीं होता। बेकार में अपना शरीर बिगाड़ती हो, कमजोर हो जाओगी। न तो भजन ही होगा, न ही घर का काम कर सकोगी। दोनों तरफ से जाओगी। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों समय खूब रोटी खाओ, खूब सोचो और खूब डट के साथ भजन करो। मस्त रहो, अपने आचार विचार शुद्ध रखो, सहन करने की शक्ति रखो। कोई कुछ भी कहे तुम मत बोलो, न चिंता करो। जो होना है वो होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर चिंता करने से क्या फायदा। एक आदमी था, डॉक्टर के पास गया दवाई लेने। डॉक्टर ने बताया कि खिचड़ी खाना। अब तो घर आते आते बोलते रहे, खिचड़ी खिचड़ी। तो भूल गया और खा चिड़ी कहने लगा। जोर जोर से कहता आ रहा था। रास्ते में एक खेत पर रखवाली करने वाला चिड़ियों को उड़ा रहा था। उसको बुरा लगा कि ये तो मुझे ही कह रहा है कि चिड़िया खा जावे। उसने उसे खूब पीटा। तो उसने कहा कि क्या कहूं। तो खेत के रखवाले ने उसे कहा कि यह कहो कि सब उड़ जाओ। अब तो कहने लगा कि सब उड़ जाओ। आगे एक बहेलिया मिला, चिड़ी मार। वह जाल डाले बैठा था।
उसने कहा, ये तो हमारा ही अशुभ कहता है, सब उड़ जाओ। तो उसने खूब पीटा। फिर बेचारे ने पूछा, तो क्या कहूं? तो उसने कहा, ये कहो, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे वह ऐसा कहने लगा। आगे चला तो वहां पर चोर बंटवारा कर रहे थे। उसने सोचा कि यह तो हमारा अशुभ करता है। उसने भी पीटा। तो फिर उसने कहा, तो अब क्या कहूं भाई? तो उसने बतलाया कि कहो, ऐसा दिन सबको दे। तब ऐसा कहते जा रहा था, आगे एक मुर्दा को ले जाते हुए कुछ लोग मिले। उन्होंने भी पीटा कि यह तो हमारा ही अशुभ कह रहा है। तो फिर बेचारे ने पूछा, तो अब क्या कहूं? उन्होंने बताया कि कहो कि ऐसा दिन भगवान किसी को न दे। अब वो कहता हुआ जा रहा था, तो आगे एक बारात मिली। तो उन्होंने भी पीटा कि हमसे यह कह रहा है। इतने में उसका घर आ गया। घर पहुंच गया। बेचारा कहने लगा, एक जगह दवाई लेने गया तो इतना पीटा गया, तो और अब और जगह जावे तो क्या हाल होगा? तो गुरुदेव रविंद्र बहन को इंगित करके बता रहे, बोल रहे हैं, बिना गलती के बेचारा इतना पीटा गया, जबकि उसकी बिल्कुल गलती नहीं थी। वो तो अपनी खिचड़ी याद करता हुआ आ रहा था। उसने कितनी मार सहन की। इसी तरह सबकी सहन करना चाहिए रमेंद्र बहन। सहन करना, सहन करना बड़ी चीज है। देखो, ध्यान रखना, कोई कुछ भी कहे, गुस्सा नहीं करना। गुरुदेव इस प्रकार छोटी छोटी कहानियों से और अपने शिष्य को सुधार देते थे। उनकी कोई गलतियां हो तो लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, और उनके मुंह पर तो हम पट्टी नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि सुनते रहना और सहन करना। उड़ीसा में 1965 में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, और लोग बहुत बहुत दुखी थे। तो गुरुदेव ने वहां अकाल राहत कार्य खोलने का विचार किया। 1965 में अकाल ने अपना पंजा उड़ीसा में फैलाया था। उसकी भारी असर 1966 में प्रत्यक्ष में आने लगी। अकाल इतना भयंकर था कि करीबन उड़ीसा के सभी जिले असरग्रस्त बन गए थे। आदिवासी लोग मजबूरी से ईसाई धर्म स्वीकार करने को सोचने की स्थिति खड़ी हो गई थी। अनाज नहीं मिलने के कारण लोग प्राय जिंदा रहने के लिए झाड़ के पत्ते, महुड़ा एवं बिल्विटोप, जो आजकल मशरूम कहा जाता है, इत्यादि से पेट भरने लगे। कहीं कहीं तो लोग जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे, और कहीं कहीं तो अन्य जीव जंतु, अरे सर्प तक को भी आगे पीछे का भाग काटकर भोजन में उपयोग करने लगे। भूख से मानव ही नहीं, छोटे बड़े पशु पक्षी सबके सब जीव बेहाल थे। ऐसे भी उड़ीसा भारत के गरीब राज्यों में से एक अधिक गरीब राज्य, ऊपर से ये सूखा। इसी से आदिवासियों की यातना भयंकर हो गई। खाना तो नहीं मिलता था, लेकिन वे इतने तो अभावग्रस्त थे कि कई पुरुष व्यक्ति कटे पर टूटी फूटी एक लंगोट मात्र लपेटकर, और महिलाएं पुरानी एक एकमात्र साड़ी से अपनी लाज बचा पाती थी।
बच्चों की तो बात ही क्या करना। उसी समय राजकीय वहीवट की और देश में जौनबंदी का समय था। इसी कारण एक राज्य से अनाज दूसरे राज्य में नहीं जाने देते थे। अतः प्रजा दोनों ओर से भारी त्रस्त थी। विषम परिस्थिति के अखबार समाचार अखबार में आते रहते थे, फिर भी राजकारणी लोग नजरअंदाज करते रहते थे। सरकारी राहत से लोगों का विश्वास नहीं रहा था और ख्रिस्ती मिशनरी ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाना चाहती थी। उनका बड़े पैमाने पर धर्मांतर करने का आशय था। जिंदा रहने के हेतु आदिवासी मजबूरी से धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो गए थे। उसी समय श्री गुरुदेव अपना खराब स्वास्थ्य को सुधारने के हेतु पूज्य गिरधर बापा के आग्रह से आराम अर्थ वीरपुर विराजते थे। ओडिशा का हाल सुनते ही आप श्री आराम छोड़कर ओडिशा के लोगों को सहाय करने को तैयार हो गए। आपसे की आज्ञा से चारों ओर राजकोट, जामनगर, वेरावल, बम्बई, इंदौर, चित्रकूट आदि तार फोन पत्र से अपने भक्तों को असरग्रस्त भाई बहनों को सहाय के लिए तैयार हो जाने का आदेश दिया गया। समय का साथ होगा कि उसी दिनों में कांग्रेस महासमिति की बैठक हो रही थी। श्री गुरुदेव की आज्ञा इच्छा से बम्बई वाले केशुभाई सेठ और वल्लभ भाई पटेल ओडिशा के मुख्यमंत्री सदाशिवराव त्रिपाठी को मिलकर श्री गुरुदेव के निर्णय से अवगत कराया और बताया कि हमारे महाराज श्री रणछोड़दास जी महाराज ने ओडिशा फूड रिलीफ कमेटी के आयोजन से अकाल पीड़ित लोगों की सहायतार्थ ओडिशा में राहत कार्य शुरू करने का निश्चय किया है और सारा खर्च हमारी ओर से होगा। ओडिशा सरकार ने किसी भी प्रकार का खर्च उठाने का नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि हमारी इस प्रकार के राहत कार्य में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। यह निश्चय सुनते ही त्रिपाठी जी खुश होकर सरकार की ओर से तत्कालीन कैंप की आवश्यकता में लगने वाले जरूरी सामान और अन्य सुविधा का प्रबंध करने का वचन दिया। जरूरत के मुताबिक कंट्रोल भाव से अनाज उपलब्ध करने को भी कहा। केशुभाई सेठ और वल्लभ भाई ने वीरपुर पहुंचकर श्री गुरुदेव को यह बात कही। खराब स्वास्थ्य होने पर भी ओडिशा राहत कार्य के पूरा आयोजन बताते हुए गुरुदेव लगातार 5 घंटे तक पूज्य श्री व्यस्त रहे। आयोजन में प्रथम सोचा कि कच्चा अनाज इत्यादि सामग्री लोगों को बांटना, इससे खर्च और मेहनत कम रहेंगे। परंतु वहां की प्रजा को दारू की खूब आदत है, इसलिए वे कच्चा अनाज बेचकर भी दारू ही पिएंगे। अतः निश्चय किया गया कि बना बनाया भोजन ही पवाएंगे। मदद के लिए गुजरात सरकार ने तेल के 300 डब्बे की मंजूरी देने का स्वीकार किया है। 1666 राजकोट में वीरपुर में उड़ीसा राहत कार्य के परामर्श के बाद केशुभाई सेठ व वल्लभ भाई श्री गुरुदेव की आज्ञा से उड़ीसा को रवाना हुए। वे देखेंगे कि कहां कहां पर तत्काल मदद की आवश्यकता है। श्री गुरुदेव वीरपुर से आज राजकोट पधारे हैं। सुबह 9:30 बजे श्री राम जी मंदिर पोपटपरा में पधारे। 10:30 बजे सेंट्रल जेल में पधारे। कैदी भाइयों ने फुलहार से श्री गुरुदेव का स्वागत किया। एक सुशिक्षित कैदी भाई ने स्वागत प्रवचन में कहा
कि आप उड़ीसा की भूख पीड़ित जनता की मदद करने जा रहे हैं। हम आप श्री को खूब खूब धन्यवाद देते हैं। कैदी भाइयों को उपदेश देते हुए श्री गुरुदेव ने कहा, आपके पास यहाँ पर आने की मेरी इच्छा थी। तुमको बंदी देखकर किसी भी साधु पुरुष को दुख होना स्वाभाविक है। तुम्हारे दुख के कर्ता तुम खुद ही हो, इसका स्वीकार करना चाहिए। अपने नैसर्गिक जीवन और स्वरूप को तथा अपने साहजिक स्वरूप को तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हारा कुस्वरूप, विपरीत स्वरूप प्रकट हुआ। अब आइंदा में तुम लोग सत्पुरुषार्थ, सत्कर्म और सदाचार से अपने जीवन को पुनर्जीवित करके समाज के उत्तम नागरिक बने और समाज को उपयोगी बने रहे, समाज व राष्ट्र की सेवा करें और सही पश्चाताप करके नया जीवन को उज्जवल बनाना। कानून इसका काम करती है, लेकिन कानून की सत्ता तब आती है जब अंतःकरण कुविचार से क्षुद्र बनता है। नैतिक जीवन जियो, संग दोष छोड़ दो, निर्बल पुरुषार्थ छोड़ दो और नीति युक्त जीवन जीना शुरू कर दो। सच्चे दिल से पश्चाताप करो और बंधन मुक्त होकर समाज में नीति युक्त जीवन गुजारो। मेरा आप सबको आशीर्वाद है कि तुम सब सुख को प्राप्त करो। कैदी भाइयों को मिलकर श्री गुरुदेव सदगुरु सदन में आश्रम में पधारे। आप श्री की सन्निधि में करोड़ों राम नाम अर्पण विधि और लघु यज्ञ संपन्न हुआ। जन समूह की भारी भीड़ लगी थी। ओडिशा राहत के लिए जरूरी मसाले, तेल, कांदा यानी कि प्याज आदि की खरीदी दिन भर चालू रही। वीरपुर से श्री गिरधराम बापा पूज्य श्री गुरुदेव को मिले और ओडिशा कार्य के लिए सब प्रकार की मदद सेवा देने की बात पक्की कर ली। श्री गुरुदेव तारीख 3 को उड़ीसा के लिए पधारेंगे। साथ में ट्रांसपोर्ट कार्य के लिए एक पब्लिक कैरियर, जीप और श्री गुरुदेव के उड़ीसा प्रवास के लिए एक मोटर श्री गिरधराम बापा की ओर से जाएंगे। श्री गुरुदेव ने कहा कि अकाल पीड़ित लोगों की सहाय के लिए हमें शीघ्र उड़ीसा पहुंचने का है। सुनते ही एक भाई ने पूछा, एक बार के वहां के भोजन के लिए कितना खर्च देना है? श्री गुरुदेव ने कहा, 4,300 रुपये तो लगेगा। और सस्मित कहा, मैं उधार में नहीं मानता हूं, अभी से जमा करा देना। आज्ञा और सेवा समझकर 12 भाइयों ने तुरंत ही अपनी सेवा प्रस्तुत कर दी। और वो थे राजकोट के 8 भक्त श्री वल्लभ भाई बेडला वाले, श्री अमृतलाल भाई वसाणी, श्री कनु भाई कोटेचा, श्री धीरू भाई पुजारा, श्री नटू भाई कुंडलिया, श्री प्रभुदास भाई जीवराजानी, श्री लवजी भाई लाखा भाई साड़ी वाले और भाई चंदू भाई बगड़ाई। जामनगर के श्री मथुरा दास भाई दत्तानी, रायपुर के श्री शेलू भाई सिंगाड़ा और बम्बई के श्री वल्लभ भाई पटेल और इंदौर के श्री जमुनादास भाई पटेल। आश्रम में आज 500 साधुओं का भोजन हुआ। 2,666 जामनगर में ओडिशा जाने को तैयार हुए भक्तों को श्री गुरुदेव ने कहा, ओडिशा में लोगों को भूखा देखकर ईसाई लोग धन व दूसरी सुविधाएं देकर गरीबों को ईसाई बना लेते हैं। ऐसी जगह पर काम करके हमें सेवा, अन्न यज्ञ और धर्म संस्कृति की रक्षा, ये तीनों ही करना है।
परंतु एक बात ख्याल में रखना कि भूख व दुख से पीड़ित और लाचार लोगों को भोजन देने के लिए आप लोग जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना उन लोगों पर तुम उपकार नहीं करते हो, लेकिन इस सेवा के द्वारा अपने कर्म बंधन को तोड़ने के लिए और जाने अनजाने से हमसे जो पाप हुए हो उनका निवारण करने के लिए भगवान ने यह मौका दिया है और वे लोग भोजन पाने के लिए आकर हम पर उपकार करते हैं, ऐसा समझना। भोजन के लिए आने वाले आश्रित होगा या दुखी हो है, ऐसा विचार मात्र मन में नहीं लाना। उनके साथ वर्तन या व्यवहार में भी ऐसी कल्पना उठने नहीं देना, परंतु वे लोग तुम्हारे भाई बहन या मेहमान हो, वैसा सद्भाव व प्रेम उनके प्रति रखना। तुमने निमंत्रण देकर उन लोगों को भोजन के लिए बुलाया है, वैसे वर्तन प्रेम व आग्रह से उनको भोजन कराना। तुम्हारे आराम के ख्याल को भूल जाना। तुम वहां आराम करने के लिए नहीं, परंतु वहां के लोगों को आराम देने के लिए जा रहे हो, इस बात का ख्याल रखना। तिरस्कार जैसा व्यवहार उन लोगों के प्रति जरा भी न हो जाए, इस बात को याद रखना। तन मन धन जिसके द्वारा भी सेवा करो सो शुद्ध हृदय से करना। शर्म, संकोच या हानि लाभ या लाचार्य की भावना से कोई मदद दान न करे, ऐसा मैं इच्छता हूँ। जो कुछ भी देना हो प्रेम से देना। प्रेम से दिया 1 रुपया भी मेरे लिए लाख रुपये के बराबर है, जबकि दूसरे हेतु से दिया 1 लाख रुपये की भी कुछ कीमत नहीं है। शुभ कार्य के लिए निमित्त आए हुए रुपयों का एक एक पैसा भी मेरे खून के एक एक बूंद के बराबर है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक पैसे का भी दुरुपयोग न हो, इस बात का सबको बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे पास तो एक तुमड़ी है, हमेशा मैं भगवान के भरोसे पर प्रयत्न करता हूँ। राम नाम की हुंडी कभी वापस नहीं आती। ईश्वर के काम ईश्वर पूर्ण करते हैं। जो कुछ भी करना हो निष्ठा से हो तो अधिक अच्छा। श्री गुरुदेव ने ओडिशा में 3 स्थान पर राहत रसोड़ा शुरू करने का तय किया और कहा कि तारीख 15 जून तक कैंप का कार्य तैयार हो जावे और 16 जून से तैयार भोजन लोगों को दिया जाएगा। तदनुसार राउरकेला के आसपास गाढ़ जंगल में 3 कैंप शुरू किए गए। प्रथम कैंप सुंदरगढ़ जिला के सोरडा गांव में, जो राउरकेला से 21 मील की दूरी पर है, तारीख 16/6/66 से शुरू किया। आज शीरा का यानी कि हलवे का भोजन दिया गया। थोड़े दिनों में दूसरे कैंप शुरू कर दिया। राउरकेला से 54 मील की दूरी पर जामड़ी गांव में और 22 मील की दूरी पर चांदीपोश और 70 मील दूर कैम्बलांग गांव में रसोड़ा शुरू हो गया। रोजाना 15,000 लोग भोजन का लाभ प्राप्त करने लगे। उस वक्त मैं ब्रुकबॉन्ड चाय कंपनी में सेल्समैन था और कंपनी से 1 महीने की छुट्टी लेकर और मैं भी राउरकेला पहुंच गया और वहां से चंडी पोस्ट कैंप में 1 महीना स्वयंसेवक के रूप में काम करने का गुरुदेव की दया से कृपा से मौका मिला। अकाल के कारण यहाँ की प्रजा इतनी बदतर थी कि उनके पास घर में न तो अनाज था न कपड़े थे।
न बिछाने के लिए टाट तक का टुकड़ा था। माताएं युवान हो या वृद्ध, पूरा शरीर वस्त्र से ढक नहीं पाती थी। छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, इसलिए भोजन के साथ साथ तैयार कपड़े का वितरण भी श्री गुरुदेव ने चालू करवाया। श्री गुरुदेव की कृपा और सामर्थ्य शक्ति से, अद्भुत व्यवस्था शक्ति से गाढ़ जंगल में लगे हुए कैंपों का कार्य कई कठिनाइयों के रहने पर भी बराबर व्यवस्थित रूप से चलते रहे। जंगल विस्तार में कैंप होने के कारण स्थान पर रानी पशु, जंगली पशु, सर्प, बिच्छू और दूसरे जंतुओं का भय बराबर बना रहता था। फिर भी सब कार्य बिना किसी नुकसान होते रहते थे। राउरकेला से जब सभी स्वयं सेवकों को कैंप पर भेजा जा रहा था और चंडी पोस्ट श्री बटुक भाई वीरपुर गद्दी वाले गिरधराम बापा के पुत्र के साथ हम लोग जा रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि चंडी पोस्ट में बहुत सांप और बिच्छू है, लेकिन तुम लोग डरना नहीं। मैंने सभी सांप बिच्छू के मुंह सिल दिए हैं। कितनी अद्भुत बात गुरुदेव ने कही थी। वहां कोई भी पत्थर उठाओ, एकदम जंगल में कैंप था, कुछ नहीं था। वहां हमने रसोई घर बनाना था, रुकने के लिए बल्ली बांस का और टाट के कपड़ों से आवास बनाना था। हम कहीं भी कोई पत्थर उठावे तो नीचे से बिच्छू एक दो निकल ही आते थे। हम गड्ढे खोदते थे बलियों के लिए और बलियां गाड़ के बांस वगैरह से आड़े टेढ़े बांध के और टाट लगा देते थे। उस जमाने में चमड़े के बेल्ट वाले बिस्तर होते थे। उसी बिस्तर को लेके मैं भी गया था। उस बिस्तर को जमीन पे बिछा के सो जाते थे टाट के बने हुए कैंप में। और सुबह जब हम उठते थे और बिस्तर को समेटते थे तो दो चार पांच बिच्छू निकलते थे। उन्हीं के साथ हम रात भर सोए थे, मतलब। लेकिन एक भी घटना बिच्छू के काटने की नहीं हुई। रात को पेट्रोमैक्स जला के और किसी ऊंचे छोटे से स्टूल पर रख के और हम चारों तरफ बैठ जाते थे, 10-12 स्वयंसेवक। और सुबह की रसोई के लिए आलू और प्याज को हम काटते थे, उनके टुकड़े। पेट्रोमैक्स की रोशनी में जंगल से बहुत बहुत कीड़े मकोड़े आ जाते थे, उड़ते उड़ते पतंगे, और उनको खाने के लिए बिच्छू आ जाते थे। मुझे याद है बराबर कि पेट्रोमैक्स के उजाले के चारों तरफ बिच्छू घूमते थे और हमारे एक गुरु भाई कहते थे, देखो राधा कृष्ण का रास हो रहा है। लेकिन कोई भी डरता नहीं था और न बिच्छुओं ने हमको कभी काटा। कभी गलती से पैरों में आ जाते थे तो अपना जो डंक है उसको टेढ़ा करके कर लेते थे, नहीं काटते नहीं थे। वहां करीबन 1 महीना रहने का मौका मिला था। सुबह 3:30-4 बजे भट्ठी को जलाकर और दाल चावल मिश्रित सब्जी आलू और प्याज के साथ बनाते थे और उसको बांटते थे। कभी कभी हलवा खिलाते थे। गुरुदेव ने हम लोगों से भी कहा था कि देखो यहाँ गर्मी बहुत है और गर्मी लगने का भय रहता है,
इसलिए आप लोग भी प्याज भोजन में लेना। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो अपनी जेब में प्याज की एक गांठ रख लेना। इस प्रकार जहां 8 साढ़े 8 होते थे तो आसपास के जंगलों से, जैसा कि पहले अभी बताया, उघाड़े तन वाले युवा स्त्री या वृद्ध स्त्री, पूर्ण कपड़े नहीं लेते लग होते थे उनके पास, और पुरुष मात्र लंगोटी पहने हुए रहते थे, और लाइनें लगी रहती थी। एक के बाद एक गांव से, जंगल से आदिवासी लोग आते थे। हम लोग उनको व्यवस्था पूर्वक लाइन में बैठाते थे और तैयार भोजन उनको देते थे। इतने अनुशासित लोग रहते थे कि भूखे और बिल्कुल तकलीफ वाले दिन होने के बावजूद कोई भी उठ के आगे आके लेने के लिए प्रयत्न और मेहनत नहीं करता था। सबको भरपेट भोजन दिया जाता था। वो दृश्य, वो कार्य अभी भी भूला नहीं जा रहा है। श्री गुरुदेव का मुकाम राउरकेला में रहता था। 4-5 दिन में एक बार हर एक कैंप का कार्य देखने को पधारते रहते थे। गुरुदेव जब पधारते थे कैंप में तो हम लोग सब खुश खुश हो जाते थे उनके दर्शन करके। वहीं से सभी कैंप के लिए अनाज और जरूरी सामान भेजने की व्यवस्था श्री गुरुदेव ने राउरकेला से की थी। प्रमुख कोठार का कार्य राजकोट के प्रभुदास भाई जीवराजानी के साथ दूसरे स्वयंसेवक संभालते थे। नरेंद्र भाई गोंदिया वाले ने जामवाड़ी कैंप की, चंदूलाल ब्रजलाल भाई ने चंडी पोस्ट कैंप की, और सोरडा कैंप की व्यवस्था कनुभाई कोटेचा अपने साथी स्वयंसेवकों के साथ संभालते रहे। इस राहत कार्य की हर प्रकार की कार्यवाही पूज्य श्री की आज्ञानुसार वीरपुर के श्री गिरधराम बापा के सुपुत्र श्री बटुक भाई स्वयं देखते थे। राउरकेला से दूसरे कैंप के लिए सामान पहुंचाने की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी आप देखते थे। पहाड़ी और जंगल का रास्ता, बीच में नदी नाले के गले तक गहरे पानी में से रास्ता बनाकर माल को ढोना पड़ता था। वीरपुर जैसे बहुत बड़ी गद्दी है, बहुत बड़ा स्थान है, उसके महंत गादीपति के पुत्र होते हुए भी श्री बटुक भाई चड्डी पहन के, जब हम चंडी पोस्ट का कैंप का बनाया था बल्ली बांस लगाने का, तो वो हाथ में फावड़ा गैंती लेके और भिड़ जाते थे काम करने के लिए, और हमें उत्साह भी देते थे। आज भी उनकी धर्मपत्नी सुशीला बहन भी साथ में पधारी थी। अब दोनों दिवंगत आत्माएं भगवान के श्री चरणों में रह रही है। अकाल पीड़ितों को भोजन में मिश्र, आलू, कांदा, दाल, साग और चावल परोसने में आते थे। भोजन दिन में सुबह 11 से 4 बजे तक एक बार दिया जाता था। भोजन के साथ वस्त्र भी बांटे जाते थे। वहां की प्रजा का चावल मुख्य खुराक था, प्रिय था। जो शहर में हम लोग खाते थे जितने चावल, उससे 20 गुना चावल वो पा लेते थे। बाल्टी भर के चावल आदिवासी बड़े प्रेम से पा लेता था। ओडिशा की प्रजा चावल में पानी, नमकीन, नमक, हरी मिर्च या सूखी लाल मिर्च मिला के खाते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ साइड में बासी कहा जाता है।
जिस जिस स्थान पर अन्न क्षेत्र चालू किया गया है वहां पर अनाज आदि सामान पहुंचाने में भारी मुश्किल होती थी। नवागांव से सोरडा 8 मील की दूरी पर पड़ता है, परंतु इतना भी अंतर पैदल से पूरा करने में बहुत समय लग जाते हैं। यहाँ करीब 125 इंच बारिश होती है। इसी कारण रास्ते में मालवाहक गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसी समय पेड़ की डालियां, पत्ते, पत्थर, लोह की चद्दरें आदि की मदद से वाहनों को निकाला जाता था। सरकारी कर्मचारी का सामान्य साथ सहकार रहता है। वे कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि इतने लोगों का एक साथ भोजन कैसे दिया जाता है। इस क्षेत्र में सर्प, बिच्छू आदि का उपद्रव तो रहता ही है। कोई कोई भाई को बिच्छू का डंक कभी लग जाता है, लेकिन किसी भी स्वयंसेवक को अभी तक कुछ हानि नहीं पहुंचती। राहत कार्य में खर्च कितना रहा है, इस बात की कुछ चिंता महाराष्ट्र को नहीं है। जितनी जरूर हो इतने पैसे और सामग्री कभी भी मंगवा लेना, ऐसा अनुनय महाराष्ट्र के शिष्य परिवार की ओर से आते रहते हैं। महाराष्ट्र ने जंगल, पहाड़ी, गरीब विस्तारों में राहत कार्य यहाँ के आदिवासी प्रजा के जीवन की रक्षा की, साथ साथ संस्कृति का भी संवर्धन किया। परिणाम स्वरूप अकाल और गरीबी का लाभ उठाकर मिशनरी अनाज, कपड़ा आदि की मदद देकर गरीब आदिवासी लोगों का धर्मांतर कराने के लिए जो उद्यत हुए थे, कई लोग लाचारी से क्रिश्चियन बनने को तैयार हो गए थे, उन सब पर रोक लग गई। इस प्रकार महाराष्ट्र की कृपा से बड़े अनिष्ट से बच गए और धर्म की रक्षा हुई। अन्य क्षेत्र के कार्य के लिए चित्रकूट से साधु संत और मुंबई और मुख्यतः राजकोट से आए 125 स्वयंसेवक सतत परिश्रम कर रहे हैं। अनाज आदि खाद्य सामग्री निश्चित स्थान पर पहुंचाने में पानी से भरपूर नदी नाले को कठिनता से पार होना पड़ता है। महाराष्ट्र ने इच्छा प्रकट की कि खेतों में नया पाक आ जाने तक राहत कार्य चलते रहेंगे। आदिवासियों को कपड़ा भी दिया जाता है। श्री गुरुदेव प्रातः काल के पहले जागृत होकर रात्रि तक सतत प्रवृत्ति में दिखाई पड़ते हैं। राउरकेला के मुख्य स्थान से आपसी प्राय 1-2 दिन के बाद हर राहत रसोड़ी की स्वयं मुलाकात लेते रहते हैं। तैयार हुआ भोजन बराबर है या नहीं ऐसा देखते हैं और जरूरत के मुताबिक मार्गदर्शन और सलाह भी देते रहते हैं। अन्य क्षेत्र के लिए आवश्यक सामान की पूर्ति स्वयं देखते हैं। स्वयं सेवकों की सुविधा, स्वास्थ्य आदि का भी ख्याल रखते हैं और उन लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। राहत कार्य में जो जरूरी व्यवस्था सरकार को मुहैया करानी चाहिए, उसमें वे विफल ही रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक, जीप, बिजली, पानी के पंप, बर्तन आदि। परंतु श्री गुरुदेव की कृपा से किसी भी आवश्यक चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। हर कैंप के संचालकों को श्री गुरुदेव ने एक खास बात बताते हुए कहा था कि देखो, पंगत में जो भी बैठ जाए उनको भरपेट भोजन देना। वे गरीब या कैसा है या किस जाति का है या नहीं देखना। जो भी कैंप पर 5-10 मील से चलकर आते हैं, वे भले सशक्त या अशक्त हो, लेकिन उनको पंगत से उठाना नहीं। उस समय प्रतिदिन कच्चे माल की कीमत कम से कम 10,000 रुपये लगते थे और दूसरा खर्च अलग। आज के हिसाब से ये रकम 1 लाख रुपये से कम नहीं होती। यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, यह तो महीनों की बात थी।
श्री गुरुदेव खत के विषय में कहते हैं कि जो चाहिए वे सब मिल जाएगा, लेकिन एक पैसे का भी दुर्व्यय नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम सर्वसमर्थ हैं। मैंने कभी उनके सिवा और किसी से मांगा नहीं है। आप भी इस बात को समझे और वैसा ही बर्ताव रखे, नियम रखे। हमने जो कार्य हाथ पर लिया है उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक धन मिल जाए तब और धन के लिए मना कर देना। ओडिशा के राहत रसोड़े के और पूज्य श्री के निस्वार्थ सेवा कार्य से सारा देश परिचित हो चुका था। ओडिशा फूड रिलीफ कमेटी के नाम पर देश भर में से छोटी बड़ी रकम के मनी ऑर्डर, चेक, रोकड़ आदि मिलते रहे। भारत के छोटे बड़े शहर और गांव से भी धन का प्रवाह बहता रहा। कई भक्त सेवकों ने एक समय के भोजन का, किसी ने बीड़ी सिगरेट सिनेमा के खर्च के पैसे बचाकर पूज्य श्री की सेवा भेंट में भेजने लगे। मानव दान देने की होड़ लग गई थी। जरूरत के जितने धन मिल जाने पर धन भेजने को मना कर दिया गया। कईयों के चेक, कईयों के पैसे चेक, मनी ऑर्डर वापस भेजे गए। फिर भी देश के सभी अखबार द्वारा मना कर दिया गया कि अब कोई भी ओडिशा फूड रिलीफ कमेटी को पैसे नहीं भेजे। हमारे लोगों में भी, भारतीय लोगों में दान भावना इतनी प्रबल होती है कि जब ऐसे निस्वार्थ कार्य होते हैं तो लोग सभी प्रकार के आवश्यक चीजों की धन के साथ प्रवाह बढ़ा देते हैं। एक दिन ओडिशा के आरोग्य विभाग के अधिकारी लोग जांच करने के लिए आए कि इतने बहुसंख्य लोगों को भोजन दिया जाता है तो वे स्थान की परिस्थिति कैसी होगी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो खूब अच्छी व्यवस्था है। मक्खी मच्छर आदि लेश मात्र भी उपद्रव नहीं है। उन्हें तो स्थान, कार्य, व्यवस्था, अनुशासन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बीरमित्रपुर से 21/6/66 का पत्र मिला। कुमुद बहनी को, प्रियतम सादर आशीष। पत्र में देरी हुई कारण कि यहाँ 13 को पहुंचो और 15 को भोजन प्राप्त करना था, और जहाँ प्रारंभ किया वह स्थान यहाँ से 21 मील दूरी पर है और किसी प्रकार की सुविधा बगैर का स्थान है। लगभग 9,000 मनुष्य भोजन करते हैं। बालकों की दशा शोचनीय है। मेरे पास शारदा बहन, कृष्णा, पार्वती है। तुम भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। आने का तार देना। बीरमित्रपुर से 25/6/66 के पत्र में श्री गुरुदेव ने मद्रास वाले किशोर भाई को दमयंती बहन से पत्र लिखवाया। तुम्हारा 18/6/66 का पत्र मुझे मिला। देखो, राहत केंद्र खोलने के कारण ही मैंने पत्र नहीं दिया, कारण ऐसे समय पत्र देना रुपया भेजने का इंगित करना है। इस बेटी से मैंने राहत केंद्र खोलने से पहले तुमको कोई खबर नहीं दी। अब तुम्हारा खत आया है कि आप कहो इतना पैसा भेज दूं। पर किशोर, तुम ही विचार करो कि साधु कभी कहते हैं कि इतना पैसा भेज दो। इस बात का अनुभव मुझे उत्तराखंड में अल्मोड़ा रोड पर एक आश्रम है कल्याणदास बाबा का, और वहाँ गर्मियों के दिनों में करीबन हर साल हम 5-7 लोग जाते रहे। महीना सवा महीना वहीं रहते और हमारी शक्ति अनुसार वहाँ दान भेज देते। जाने के पहले मैं फोन पर, अब तो फोन की सुविधा हो गई ना,
तो महाराष्ट्र के बड़े शिष्य जो वहाँ संभालते हैं काम, उनको स्वाभाविक रूप से लिखता था कि महाराज श्री कृपा करके कहिए कि हम यहाँ से क्या ले आवे। और उनका हमेशा यही जवाब रहता था कि धीरू भाई यहाँ सब कुछ है, फिर भी आपकी इच्छा हो वो कुछ ले आना। कभी साधु अपने मुख से नहीं कहेगा कि ये हमारे लिए ले आना। हमारे साधु परंपरा कितनी उज्जवल है, इसका ये मेरा स्वानुभव है। और यहाँ भी गुरुदेव ने किशोर भाई मद्रास वाले को लिखा कि सोचो कभी साधु मांगता है क्या। तुम ही विचार करो कि साधु कभी कहते हैं कितना पैसे भेज दो। गुरु पूर्णिमा यहीं पर होगी, तुम आ जाओ, तुम्हारी इच्छा हो इतने पैसे ले आओ। सबको आशीर्वाद। यहाँ का हाल लिखने के बजाय देखना ही अच्छा है। इसी तारीख का लिखा दूसरा पत्र मिला कि एक पत्र मैंने आज सुबह लिखा है जो मिला होगा। तुम्हारे पास जितना पैसा है सब लेकर यहाँ आ रहे हो, ऐसा तुम लिखते हो। ऐसी भूल नहीं करना। यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है किशोर। उचित समझो तो थोड़ा सा पैसा लेते आना या भेज देना। बाकी पैसा की जरूरत पड़ेगी तब मैं मंगा लूंगा। मेरी आज्ञा का पालन करना। पैसा बैंक से निकालना नहीं। सबको आशीष। ऐसे ऐसे गुरुदेव के शिष्य थे कि अपना सब कुछ उनके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए उत्सुक रहते थे। दमयंती बहन से लिखवाया और एक का पत्र किशोर भाई को मिला। तुम्हारा पत्र मिला, इसके पहले मैंने एक पत्र वीर मित्रपुर से लिखा था जो मिला होगा। तुम ड्राफ्ट से रुपये भले भेज दो। पता इस प्रकार है, ओडिशा फूड रिलीफ कमेटी, सेक्टर 4G2, राउरकेला, ओडिशा। यहाँ पर सोरडा और चांदीपुर नाम के 2 गांवों में अन्न क्षेत्र खोला है और दोनों चलते हैं। तुम्हारी माँ, पिताजी आदि सबको आशीर्वाद कहना। राउरकेला, गुरु पूर्णिमा 2766। विशेष उल्लसित वातावरण में आज से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। श्री बटुक भाई ने परिवार के साथ श्री गुरु पूजन किया और इस अवसर पर श्री गुरुदेव की आरती और अष्टकम वगैरह का स्तुति गान किया। चांदीपुर गुरु पूर्णिमा 2766 श्री गुरुदेव ने कहा, श्री गुरुदेव को व्यापक मानो तो ही पूरा पड़े। एक देशीय मानकर परिधि में रखने से तो गुरुदेव के विष्णु तत्व का निरादर है। गुरु शब्द का और उनके व्यक्तित्व का की मजाक है। गुरु निष्ठा भी दोष रहित और सम्यक हो तो गुरु कृपा अनायास अपने आप ही शिष्य के प्रति आकर्षित होकर उसमें समा जाती है। आशीर्वाद अथवा श्राप क्या है? गुरुदेव के मन का आह्लाद आशीर्वाद है और अवसाद श्राप है। आह्लाद के आंदोलनों से शिष्य का अनिष्ट दूर हो जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव के मन में किसी कारण अत्यंत तीव्र क्षोभ पहुंचता है, तब उसी क्षोभ के आंदोलनों से शिष्य का अनिष्ट हो जाता है। गुरुदेव की प्रसन्नता के अर्थ गुरु सेवा की जाती है, परंतु गुरु सेवा बहुत जटिल और गहन है। श्री मानस जी में बताया है कि सेवक धर्म कितना करारा है। दोषयुक्त सेवा से कोई लाभ नहीं होता। सेवा का सबसे प्रथम व अनिवार्य अंग है
कि स्वामी की इच्छा को मान्य रखें, स्वामी की रुचि के अनुसार ही स्वामी की सेवा की जाए। स्वामी को संकोच में मत डालो। संकोच किस प्रकार डाला जाता है? आप हमारा कहना नहीं करोगे तो हम अनशन करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे, हम कहीं भाग जाएंगे। आप समष्टि में सबके सामने हमारी गलती कहकर हमारा अपमान नहीं करो। हमारी भूल हमको एकांत में कहिए और भूल के दंड रूप में चाहे इतना बंद कमरे में पीट लीजिए, यह हमें मंजूर है, परंतु समष्टि में हमारा अपमान नहीं करो, इत्यादि इत्यादि कहकर संकोच डाला जाता है। बहुत से संकोच में बाध्य करके हमारी गुरु सेवा हो रही है। इस प्रकार का हो और इसको हम गुरु सेवा मान रहे हैं तो यह हमारा नितांत ही भ्रम है। ऐसी दोष युक्त सेवा से न गुरुदेव को आह्लाद होता है और न शिष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरुदेव संकोचवश या परिस्थिति के कारण सब कुछ निभाते रहते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। जंग दूर करने की प्रक्रिया जो गुरुदेव करते हैं उसमें गुरुदेव को सहयोग देना है। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, पहुंचे हुए गुरुदेव और श्रद्धापूर्ण निष्ठावान अनन्य प्रेमी शिष्य का सुभग संयोग हो जाता है। तब फिर कुछ शेष नहीं रहता है। शिष्य गुरुदेव के समान हो ही जाता है, इसमें संदेह नहीं। गुरुदेव इसलिए पारसमणि से भी बढ़कर है। लोहे को भी वे पारस बना देते हैं, अर्थात लोहे में भी पारस के गुण सामर्थ्य प्रकट कर देते हैं, जो दूसरे लोहे को सुवर्ण बना सकता है। और सुपात्र में वह भी अपने गुण सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। इसमें एक शर्त अनिवार्य है। लोहे के ऊपर का जंग दूर करने की प्रक्रिया में शरणागत शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को निष्ठा व प्रेम के साथ पूर्ण सहयोग दे। सहयोग का स्वरूप इस प्रकार का है, दृढ़ निष्ठा रखी जाए कि गुरुदेव जो करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं। गुरुदेव की इच्छा में बिल्कुल अविरोध आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य विवर्जनम। गुरुदेव पारसमणि से बढ़कर है। शरणागत शिष्य लोह के समान है। शिष्य के अनेक जन्मों के पूर्व संस्कार, रागादिक वासना के संस्कार, ये लोह के जंग के समान है। गुरुदेव अपनी कृपा कटाक्ष के द्वारा ये संस्कारों को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में शिष्य के अहम को बहुत सी चोट पहुंचती है। इसलिए दृढ़ निष्ठावान और अनन्य प्रेमी शिष्य ही इस प्रक्रिया में गुरुदेव को सहयोग दे सकता है। यहाँ हम विश्राम लेंगे और आगे के सत्र में जो गुरुदेव भगवान के अमृत उपदेश है उसी का पठन करेंगे। नित्य प्रति की तरह आज भी हम सब सच्चे दिल से विश्व कल्याण के लिए और अभी वो कोरोना महामारी से जो सभी लोग पीड़ित है, सबकी सुखाकारी और विश्व में शांति के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर सस्नेह जय जय सीताराम।